हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो एक्टिंग सीरीज के पार्ट का है, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको एक्टिंग इंडस्ट्री में आना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या कुछ ऐसे क्वालिटीज जो एक एक्टर में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वही जो क्वालिटीज होंगी वो आपको एक्टिंग इंडस्ट्री में बहुत आगे तक लेकर जाएंगी। तो ये अगर आप में क्वालिटीज है या नहीं है तो आपको ये सारी क्वालिटीज बिल्डअप करनी होगी अपने अंदर। तो मैंने कुछ क्वालिटीज लिस्ट डाउन की है जो मैं आपको बताने वाली हूँ और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी बड़े एक्टर का इंटरव्यू सुनते हो तो वो इसमें ये सारी बातें बताते हैं कि एक्टिंग इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक एक्टर को कैसा होना चाहिए। तो वो सारी क्वालिटीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो मैं भी फॉलो करती हूँ। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में और मैं इसे हमेशा फॉलो करूँगी आगे भी। तो वही कुछ क्वालिटीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। So I'm not a perfect person. I'm just like you, still learning. I share things that I have and I am experiencing. And this video is divided into two parts. This is the part 1 of the video. तो पहली क्वालिटी है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। हार्ड वर्क मतलब मेहनत। अब चाहे किसी भी फील्ड में हो, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी होता है। आप मेहनत नहीं करोगे तो आप कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो हार्ड वर्क तो करना ही होगा, मेहनत करनी ही होगी। कोई भी एक आलसी इंसान है तो वो इस इंडस्ट्री में बिल्कुल मत आना, क्योंकि इस इंडस्ट्री में भर भर के मेहनत करनी होती है और मेहनत करके ही आप किसी भी स्टेज पर पहुंच पाओगे। ठीक है, बिना मेहनत किए अगर आप सोचते हो कि मुझे एक अच्छा रोल मिल जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको दिन रात एक करना होगा, बहुत कुछ करना होगा। इसीलिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। सो नाउ सेकंड एंड द इम्पॉर्टेंट क्वालिटी इज प्रैक्टिस। जैसे कि कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप कोई भी स्किल अक्वायर कर रहे हो अपने लाइफ में, कोई भी स्किल सीख रहे हो, तो विदाउट प्रैक्टिस तो वो हो नहीं सकता। चाहे आप ड्राइंग कर रहे हो, डांस कर रहे हो या कुछ भी आप नया सीख रहे हो, एक नई स्किल सीख रहे हो, तो उसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक्टिंग सीखने से पहले भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एक्टिंग सीखने के बाद भी आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, वरना आपकी जो स्किल्स है धीरे धीरे वो डिग्रेड होने लग जाएगी। तो वो अपग्रेड करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अभी तीसरा और इम्पोर्टेंट क्वालिटी है से यस। तो जैसे कि कहते हैं कि कोई भी रोल छोटा या बड़ा नहीं होता है। शुरुआत करने के लिए चाहे वो रोल कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको हमेशा उसे यस करना चाहिए, यस कहना चाहिए। तो अगर आप एक्टिंग करना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो और आप अगर ये सोच कर आओगे कि नहीं मैं सिर्फ इसी प्रोडक्शन हाउस का प्रोजेक्ट करूँगा, मैं सिर्फ धर्मा की मूवी करूँगा, मैं सिर्फ लीड करूँगा या मुझे सिर्फ कंटिन्यूटी रोल चाहिए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आप ये सोच के आओगे तो कुछ भी नहीं बन पाओगे। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हो, चाहे वो एक दिन का रोल हो या उस रोल में सिर्फ एक लाइन ही क्यों ना हो या सिर्फ वो एक्सप्रेशंस ही क्यों ना हो, बट हमेशा पहला काम आपका इम्पोर्टेंट होता है, यादगार होता है। तो कोई भी रोल हो उसे मना मत करो। हाँ, आप एक मुकाम पर पहुंच गए हो लाइफ में, बहुत आपने एक्टिंग कर ली है, आपने अच्छा नेम फेम कमा लिया है, तब आप चूजी बन सकते हो आपके प्रोजेक्ट्स को लेकर। बट अगर आपकी शुरुआत है, आप फ्रेशर हो, तो जो भी काम मिले आपको कर लेना चाहिए, मतलब अच्छा काम जो मिले। मैं बोल्ड सीन्स की बात नहीं कर रही हूँ, बोल्ड कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ, वो अलग है, वो आपकी पर्सनल चॉइसेस है। बट से येस टू ईच एंड एवरी रोल दैट यू गेट, बी इट स्मॉल और बिग रोल्स। कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो छोटा ही रोल क्यों ना हो, बट वो आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकता है। एक एक्टर्स की स्किल्स छोटे से छोटे रोल में भी समझ में आती है। अगर आपकी लाइंस नहीं भी है तब भी आप उसमें कैसे एक्सप्रेशंस दे रहे हो, उसे एक्टिंग कहते हैं। एक्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप कितने लाइंस बोल रहे हो, कितने अच्छे से बोल रहे हो। एक्टिंग वहाँ होती है जहाँ पे हमें लाइंस नहीं बोलना होता है, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क यही होता है। आपके पास कोई लाइंस नहीं है बोलने के लिए, आपको सिर्फ एक्सप्रेशंस देना है, तो वो भी तो एक एक्टिंग है। अब हम ऐसे सोचते हैं कि यार लाइंस नहीं है, बट अगर लाइंस नहीं है, आप ऐसे तो सिंपल ऐसे
ऐसे तो नहीं खड़े हो सकते हो, तो आप एक्टर नहीं हुए फिर। अगर किसी और की लाइंस चल रही है, आपकी लाइंस नहीं है, बट आपको भी रिएक्ट करना होता है, सो दैट इज एक्टिंग। नाउ द फोर्थ एंड द इम्पोर्टेंट क्वालिटी इज ऑब्जर्वेशन। एक एक्टर में ऑब्जर्वेशन क्वालिटी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम हमेशा ना दूसरों को देखकर ही सीखते हैं। हम अपने गुरु को देखकर सीखते हैं, वो हमें क्या सिखा रहे हैं, वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, हम उन्हें देखकर सीखते हैं। हम अपने लाइफ में भी, हमारे सराउंडिंग में हम किसी इंसान को देख रहे हैं बात करते हुए या झगड़ा करते हुए या कुछ भी हंसते हुए, तो वो किस वे में एक्ट कर रहा है, किस वे में रिएक्ट कर रहा है, तो हम उनसे भी सीखते हैं। हम अपने को एक्टर से सीखते हैं, या हमारे आसपास जो एक्टर्स हैं, हम अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उनको देख के सीखते हैं। मैं तो हमेशा यही देखती हूँ, मैं हमेशा यही चीज़ें करती हूँ। मतलब जब भी मेरा रोल नहीं होता है तो मैं उन्हें देखती हूँ, एक्टर्स को देखती हूँ कि यार वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक अगर वही लाइन है, ठीक है, अगर वो उन्हें बोलनी है तो वो किस तरह से बोल रहे हैं। अच्छा, उन्होंने इस वे में बोला, नहीं यार यहाँ गलत हुआ है, यहाँ पे उनको ऐसा रिएक्ट करना चाहिए था, या फिर उन्होंने इस लाइन में ऐसा रिएक्शन दिया, बहुत अच्छी बात है, तो मैं वो चीज़ें अपना सकती हूँ अपने अंदर, ठीक है। तो हमारे अंदर एक अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है। मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैंने जो एक्टिंग सीखी है ना, वो मैंने देखकर ही सीखी है। मैंने हमेशा नोटिस किया था कि मैं कुछ लाइंस किस वे में बोलती हूँ, और वहाँ पे सामने जो एक्टर्स हैं, जो बड़े एक्टर्स हैं, वो किस वे में बोल रहे हैं। यार उन्होंने लास्ट में इस तरीके से पॉज लिया, या फिर उन्होंने इस तरीके से उस सेंटेंस को फ्रेम किया, इस इमोशन में फ्रेम किया, तो वो बहुत सीखने लायक होता है। तो हम एक दूसरे को देखकर ही सीखते हैं, और हमें सिर्फ दूसरों को नहीं देखना चाहिए। एक अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल मतलब खुद में भी होनी चाहिए। हमें अपने आप को भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि अरे यार मैंने ये ऑडिशन टेक बनाया है, नहीं यार इसमें मैं ये कर सकती थी, यहाँ पे गड़बड़ हुई है। खुद को भी ऑब्जर्व करना आना चाहिए और दूसरों को भी, क्योंकि हम दोनों जगह से सीखते हैं। ये मेरा मानना था ऐसा। सो एक अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के लिए।